जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? फटाफट से कंफर्म करो, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है साफ सुथरे तरीके से, और क्या मेरी शक्ल दिख रही है? जय हिंद एंड जय हिंद के साथ गुड इवनिंग टू यू ऑल। होपफुली चाय या कॉफी लेकर के बैठ गए होगे तुम लोग। अगर चाय कॉफी पीने वाले नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, चाय नहीं पीनी चाहिए, बहुत गंदी चीज है चाय, हम पी सकते हैं, ठीक है। पीने वाली चीजें मिलेंगी जब एकेडमी जाओगे तब, मतलब कोल्ड कॉफी एनडीए की कोल्ड कॉफी फेमस है। तुम लोग यार गलत समझोगे, तुम्हारी जिम्मेवारी है। और बाकी जो तुम समझ रहे हो ठीक है, वो भी फौज में जाना है, कैंटीन का कार्ड मिलेगा। चलो शाबाश, आ जाओ जरा, आज जरा स्टार्ट करते भैया क्लास। फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे क्लास का। अपने रिचुअल का एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फटाफट से आ जाओ जरा। अगेन फिर से समझा रहा हूं कि ये जो डाउट वाला सेक्शन है, इसमें बिना मतलब की चीजें मत भरना भाई, नहीं तो होता क्या है कि जो काम के डाउट्स होते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब तुम लोग इसमें डाउट पूछोगे कि भैया वो हमसे बात नहीं कर रही है, तो भैया क्या करेंगे, भैया का नंबर दे देना फिर उसको ब्लॉक भी कर देगी, ठीक है। तो ऐसे डाउट पूछोगे तो ऐसे सजेशन दूंगा, बता रहा हूं मैं। तो काम का डाउट पूछना ताकि जिनकी जरूरत है उनकी मदद हो जाए। एसएसबी वगैरह मेडिकल से रिलेटेड डाउट क्लास के लास्ट में, कुछ अदर डाउट जो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, स्ट्रेटजी एंड ऑल, सब कुछ क्लास के लास्ट में। मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा, लाइव चैट में पूछना है। इसमें डाउट सेक्शन में वो सारी चीजें मत डालना, वरना टीम को दिक्कत होती है, ठीक है मेरे भाई। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट कर भैया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा लेक्चर होगा। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं और होपफुली तुम्हें चीजें समझ आई होंगी। जो भी चीजें हमने क्लास में करी है, तुमने डीबीपीज अटेम्प्ट किए होंगे तो सवाल हो रहे होंगे। देखो डीबीपी में तुम्हें अगर ऐसी समस्या आ रही है, समझो जरा बातों को। डीबीपी में अगर तुम्हें ऐसी समस्या आ रही है कि जैसे अगर मान लो मेरे भाई, अगर टॉपिक मैंने यहां तक लिखा मैक्सिमम मिनिमम तक, होता क्या है ना कि कई बार समझाने के चक्कर में, अच्छे समझाने के चक्कर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक ही पढ़ा पाया। लेट्स से मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक ही पढ़ा पाया, बट मैं टीम को बोल के आया हूं कि यहां तक पढ़ा के आऊंगा मैं, ठीक है। तो डीपीपी में यहां तक के क्वेश्चन डालेंगे, वो डीपीपी में यहां तक के क्वेश्चन डालेंगे। तो एक आध क्वेश्चन अगर तुम्हारा आउट ऑफ टॉपिक भी दिख गया तो परेशान मत होना इस चीज को लेकर के, सर ने ये पढ़ाया नहीं, भैया ने ये पढ़ाया नहीं है करके, ठीक है। सेम स्पीड रखेंगे बिल्कुल, भैया ने ये पढ़ाया नहीं है, सर ने ये पढ़ाया नहीं है, उसको लेकर के परेशान मत होना। अगले दिन यहीं दिखूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। समझाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, समझ में तो आना चाहिए ना। टाइम ज्यादा लग रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम ज्यादा भी लग रहा तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। चलो भैया रिकैप कर ले, कल क्या क्या हमने पढ़ा था। कल हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ज्योमेट्री ऑफ कॉन्जुगेट, जो हमारे आर्गुमेंट वगैरह वाली चीजें थी, आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, करेक्ट। आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तुम्हें पोलर फॉर्म भी कल चलते चलते मैंने बता दिया था। क्या हुआ था कल, पोलर फॉर्म भी चलते चलते तुम्हें बता दिया था, बट उस लेवल पे नहीं बताया था, इसलिए मेरे भाई आज की चीज हम पोलर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, डी मॉइवर्स लॉ पढ़ेंगे, यूलेरियन फॉर्म पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिट तक खत्म करेंगे। वहां तक तो खत्म करने ट्राई करेंगे, ये अपना बोनस हो जाएगा। अगर टाइम बचा तो हम मैक्सिमम मिनिमम भी कर लेंगे, टाइम बचा तो हम मैक्सिमम मिनिमम भी कर लेंगे। सुबह वाला बैच यहां तक है, कल उनकी भी लास्ट क्लास है, तुम्हारी भी लास्ट क्लास है, ठीक है। आगे जरा, लेट्स स्टार्ट द क्लास जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पोलर फॉर्म की अगर बात करें तो कल जैसे समझाया था कि पोलर फॉर्म क्या होता है, बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। क्या होता है कि अगर z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, अगर z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, और मैं बोलूं कि थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अगर मैं बोलूं कि थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो मेरे भाई सेम z को हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। भैया ये r क्या है यहां पे, तो ध्यान रखना कि मॉडुलस ऑफ z जो है वो r है, या r जो है वो मॉडुलस ऑफ z है। ये होता है पोलर फॉर्म। कल इसके बारे में तुम्हें बताया था, बट उस लेवल पे नहीं बताया था।
उस लेवल पर नहीं बताया। तो आज इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर ले मेरे भाई, अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे हमने बोला कि z करके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस √3 आयोटा। क्या हमने बोला कि z करके कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस √3 आयोटा। फटाफट से मेरे भाई यहां पे क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ z अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी बाहर आके मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद भैया प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जरा निकाले। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स मॉडुलस माइनस √3/1, मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। यानी थीटा की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी भैया, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3। थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3। बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/3 होगा क्या, बताओ जरा। नहीं भैया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट का भैया, ये 4th क्वाड्रेंट का है, जहां x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। और 4th क्वाड्रेंट में जाने पे क्या हो जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, बताना जरा भैया, वो माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। इसलिए मेरे भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा मेरे भाई माइनस थीटा, यानी कि -π/3। अब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। करेक्ट है ये बात, यानी कि 2 cos। अब अगर कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, आपने, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। जब कभी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो पता होगा कि cos माइनस थीटा की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाती है, cos थीटा के बराबर ही हो जाती है, cos π/3 हो जाता है। और sin माइनस थीटा की वैल्यु मेरे भाई कैसे हो जाती है, sin माइनस थीटा की वैल्यू माइनस sin थीटा के बराबर हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन या माइनस आयोटा साइन π/3। नॉन मैथ्स वाले या जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है परेशान मत होना, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। ये है अपना पोलर फॉर्म, समझ गए बात। एक पोलर फॉर्म तुम कन्वर्ट करके बताओगे मुझे, चलो एक पोलर फॉर्म देता हूं, तुम कन्वर्ट करना। अगर मैं लिखूं कि z इज इक्वल टू लेट्स से -1 माइनस आयोटा, मेक या फाइंड पोलर फॉर्म। जरा इसका पोलर फॉर्म बताएंगे सब लोग फटाफट से। चलो जेंटलमैन, इसका पोलर फॉर्म बताओ, सिंपल सवाल है, फटाफट से इसका पोलर फॉर्म बताएंगे। डीपीपी इन पीडीएफ प्लीज। मेरे भाई डीपीपी पीडीएफ में नहीं मिलता है, डीपीपी तुम्हारा उसी फॉर्म में क्विज के फॉर्म में ही मिलेगा। क्विज को तुम बार बार यूज करते रहो, क्विज वहां से खत्म नहीं होता ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्विज वहां से खत्म नहीं होता ना। डीपीपी इन पीडीएफ में बात कर लूंगा टीम से कि पॉसिबल डीपीपी को पीडीएफ के फॉर्म में दे दे। ठीक है, और बाकी किसी को अगर एक्स्ट्रा डाउट वगैरह आते रहते हैं तो तुम्हें मन है तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना। डीपीपी मैं बोल दूंगा टीम से, मैं बोल ही सकता हूं, आई टॉक टू माई टीम कि वो इफ पॉसिबल वैसे दे दे। ठीक है, किसी का आंसर आया? चलो आ जाओ जरा मेरे भाई। पहली चीज इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करे मेरे भाई। तो क्वाड्रेंट हो जाएगा भैया इसका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, करेक्ट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं भैया? थर्ड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना, वो हो जाता है थीटा माइनस पाई के बराबर, करेक्ट है। तो जरा थीटा की वैल्यू फाइंड करें मेरे भाई। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स 1 के बराबर। 1/1 करोगे तो 1 ही होगा, यानी थीटा की वैल्यू अपनी हो गई π/4। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/4 माइनस का पाई, करेक्ट है। π/4 माइनस का पाई यानी कि -3 π/4।
माइनस 3π/4. दिस विल बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. यस और नो? दिस विल बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. जरा मॉडुलस ऑफ z फाइंड कर ले. यहीं पे लिख लेते हैं. मॉडुलस ऑफ z अपना क्या हो जाएगा? √1 + 1 यानी कि √2. करेक्ट है मेरा भाई. अब अगर पोलर फॉर्म लिखे, यहां सवाल था, यहीं पे आंसर लिख देते हैं. तो √2 इंटू कॉस माइनस थीटा अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4. दिस विल बी द पोलर फॉर्म. क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया भाई? हो गया सर, शाबाश. 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π. अरे जियो, शाबाश. भैया पर्सनली कहां से कनेक्ट करें ये मैं नहीं बता सकता. आई एम नॉट अलाउड टू डू सो. तुम जानो पर्सनली कैसे कनेक्ट करोगे. लगा रहे हो तुम लोग. पेनल्टी लगवाओगे मेरे को लग रहा है. सर मैं बायो साइंस स्टूडेंट हूं, क्या मेरा होगा? हाँ मेरे भाई हो जाएगा. बायो साइंस स्टूडेंट मेरा होगा तो हो जाएगा. पढ़ाई रेगुलर करते रहो ना क्लास के साथ. रिकॉर्डेड वीडियो शो नहीं हो रहा है सर जी. प्रज्वल रिवाना के नाम पे. अरे भाई तो ये यहां पूछने का कुणाल बिस्ट क्या सवाल है मेरे भाई? छोड़ो ना, हम अपने पे फोकस करते हैं ना. कुणाल बिस्ट, हम तुमको एकेडमी भेजने के चक्कर में हैं. किन चक्करों में पड़े हो तुम हैं? किन चक्करों में पड़े हो? चलो आगे बढ़े जरा मेरे भाई, आगे बढ़े जरा. डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं कि डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है. देखो डी मोइवर्स थ्योरम कई तरीके से हमारा हेल्प कर सकता है. डी मोइवर्स थ्योरम मेरे भाई कई तरीके से हमारा हेल्प करता है. कैसे कैसे मेरे भाई? कल वो बोल रहा है, कल कॉमर्स वाले को तो धमका दिया था आपने. अरे भाई कॉमर्स वालों का भी हो जाएगा. वो एक्सक्यूज देते हो ना यार तुम लोग. इस पे कल मूड खराब हो गया था. डी मोइवर्स थ्योरम की जरा बात करें. देखो डी मोइवर्स थ्योरम में 2-3 चीजें बस याद रखना. पहला क्या, अगर कभी तुम्हें दिख जाए ना cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, कभी अगर ऐसे दिख गया मेरे भाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? इसको सिंपली लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा. ठीक है, सिंपली ऐसे रिप्लेस कर देंगे. इसका यूज कैसे हो सकता है बताऊंगा. ठीक है, इसका यूज कैसे होता है अभी बात करेंगे हम. ठीक है मेरे भाई. अगर कहीं लिखा हुआ रहे साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस थीटा टू दी पावर n, तो अगर हमने लिख दिया मेरे भाई साइन n थीटा प्लस माइनस आयोटा कॉस n थीटा, अगर हमने लिख दिया ना तो ये सरासर गलत हो जाएगा. ये मेरे भाई सरासर गलत हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस केस में ही अप्लाई होता है जब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में रहे, जब मतलब वो प्रॉपर अपने पोलर फॉर्म में रहे, तभी जाकर के हम वहां पर डी मोइवर्स लगा सकते हैं. क्या इतनी सी बात क्लियर है मेरे भाई? क्या इतनी सी बात क्लियर है? जरा इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे. तो भैया इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा. अब होल का पावर n. अब चाहो तो मेरे भाई होल का पावर n लगा सकते हो. तो ये बन जाता cos n π/2 माइनस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n π/2 माइनस थीटा. अब यहां पे तुम डी मोइवर्स लगा सकते हो. ठीक है मेरे भाई. जरा थोड़ा और आगे बढ़े. अगर हमने कहीं लिखा मेरे भाई तीसरा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर माइनस n रहा तो क्या डी मोइवर सीधे लगेगा? अगर पावर में माइनस n रहा तो क्या डी मोइवर सीधे लगेगा? हाँ मेरे भाई डी मोइवर सीधे लगेगा. यहां पे लगेगा. इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? cos माइनस n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन माइनस n थीटा लिख सकते हो. अगेन फिर सेम थ्योरम कि cos माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है समझा देंगे. डोंट वरी, जो रिपीट बोल रहे हैं डोंट वरी. 15 बजे. यस दिस इज गुड. प्लीज डोंट इग्नोर माई डाउट. भाई देखूंगा तो पक्का जवाब दूंगा यार.
इग्नोर क्यों करूंगा, इतने बच्चे, चैट ऊपर चला जाता है। समझो जरा चीजों को। कॉस माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वापस से कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये प्लस का बन जाता है। अब काम की चीज देखो, काम की चीज देखो मेरे भाई, काम की चीज देखो मेरे भाई, अगर यहां माइनस है, साइन माइनस थीटा है, तो वो माइनस साइन थीटा बन जाता है, साइन माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा बन जाता है। करेक्ट मेरा भाई। तो ये प्लस वाली वैल्यू चेंज होकर माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू चेंज होकर प्लस हो जाएगा और ये बन जाता है आयोटा साइन एन थीटा, मतलब बीच वाले का साइन चेंज होगा। भैया जरा एग्जांपल दे देना, एग्जांपल दे देना, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 मेरे भाई, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है cos π/8 प्लस आयोटा साइन π/8 टू द पावर 8, अगर ये लिखा हुआ cos π/8 प्लस आयोटा साइन π/8 टू द पावर 8, अगर ये रहता मेरे भाई, अगर ये रहता मेरे भाई, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरे भाई जरा बताओ। डिमोइवर्स लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज बेसिक से करेंगे तो कितना लंबा पड़ जाएगा, समझ रहे हो चीजों को। तो हम डिमोइवर्स यहां पे लगाने आएंगे, तो हम इसे लिख देंगे cos 8 इंटू π/8 प्लस आयोटा साइन 8 इंटू π/8। करेक्ट है। अब यहां 8 से 8 गया, यहां 8 से 8 गया, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई के बराबर। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई के बराबर। यस और नो। अब जरा फाइनल आंसर बता दो, फाइनल आंसर बता दो भैया। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि cos पाई की वैल्यू हो जाती है कितनी, -1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे भाई, -1 हो जाती है। और साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन पाई की वैल्यू हो जाती है 0। तो ओवरऑल आंसर विल बी -1। दिस इज हाउ De Moivre's can help you to solve this kind of question. This is how De Moivre's can help you to solve this kind of question मेरे भाई। 5/2 कहां से आया सर? वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है मूल चंद्र मौर्य, वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है कि कभी भी अगर साइन π/2 माइनस थीटा है तो उसको हम cos थीटा लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। क्या डीबी में 10/20 इज गुड और नॉट? थोड़ा इंप्रूव तो करना पड़ेगा ना, स्कूल में टाइम ना खराब हो। ठीक है देवराज, मैं करता हूं बात। व्हाट इज एन हियर? एन इज एनी नंबर मेरा भाई, एन इज एनी नंबर। नोट्स कहां पे मिलेगा? नोट्स का तुम्हारा वहीं प्रॉपर एक फोल्डर बना हुआ रहता है। डीबीपी सॉल्व नहीं हो रही है सर जी। ठीक है, मैं प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। अब सॉल्यूशन एक क्वेश्चन में गलत थी। ठीक है विकास, मैं करता हूं प्रबंध। ठीक है मेरे भाई। सर इज बेस्ट, हाँ ही इज बेस्ट। हाँ मेरे भाई अनुज सही बोल रहा है, ही इज बेस्ट। क्योंकि अगर तुझे उनका समझ आ रहा हो तो तेरे लिए वो बेस्ट होंगे। और एवरी टीचर इज बेस्ट। यार ये तेरे को क्या लगा था, कितनी बार समझाऊं बाबू तुम लोग को ना, तुम लोग पढ़ किससे रहो तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग पढ़ किससे रहो तुम्हें पता नहीं है। मैं वो नॉर्मल टीचर या नॉर्मल ये जो बिजनेस वाले टीचर होते हैं ना, उनमें से नहीं हूं कि अगर किसी टीचर का नाम देख ले तो जल भुन गया, गुस्सा हो गया, तुम्हें गरिया दूं, ब्लॉक कर दो, ये नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है। बिफोर टीचर आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट जनरल, बिफोर अ टीचर आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट। ठीक है। तो हमारे अंदर जेलसी की भावना होती ही नहीं है। एवरी टीचर इज बेस्ट, मैं तो हर रोज बोलता हूं, मैं सबसे कम जानता हूं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं मैं सबसे कम जानता हूं और हर टीचर से सीखता हूं मैं। जिस दिन मैंने मैथ सीखना छोड़ दिया ना, जिस दिन मैंने मैथ सीखना छोड़ दिया उस दिन तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। और मैं खुद को टीचर मान भी नहीं सकता। मैथ्स का टीचर, मेरी इतनी औकात है कि मैं मैथ्स का टीचर बन जाऊंगा? मेरी इतनी औकात है क्या? नहीं है। मैं कल भी मैथ्स का स्टूडेंट था, आज भी मैथ्स का स्टूडेंट और कल भी मैथ्स का स्टूडेंट ही रहूंगा। मैं तुम्हारा टीचर हो सकता हूं, मैथ्स का टीचर मैं कभी नहीं बन सकता। और जो बोल रहा है कि मैं मैथ्स का टीचर हूं, दिक्कत है, दिक्कत है मेरे भाई। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अब समझो जरा चीजों को, समझो जरा चीजों को। यहीं पे ना हम अगले पे लिख लेते हैं, अगले पेज पे लिख लेते हैं। जरा ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक एप्लीकेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक एप्लीकेशन लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे हमने देखा है कि अगर कहीं लिखा हुआ रहे कॉस, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर कहीं लिखा हुआ है 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। करेक्ट, करेक्ट है मेरा भाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर -1। लिख सकते हैं ऐसा, सिंपल।
सिंपल मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई। हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना। हाँ भैया लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर डिमोइवर्स लगा देंगे, यहां पे अगर डिमोइवर्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा, -1 इंटू थीटा करो तो माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। करेक्ट है मेरा भाई। cos माइनस थीटा की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी भैया, cos थीटा हो जाती है, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगी। तो ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अब एक चीज याद आ रही है क्या तुम्हें, अब एक चीज जरा याद आ रही है क्या तुम्हें, ये वाली चीज कि 1 बाई वाई को हम क्या लिख देते थे, 1 बाई आयोटा को हम क्या लिख देते थे, माइनस आयोटा लिख देते थे। ये भी यहीं से रिलेटेड है, ये भी यहीं से रिलेटेड है, समझे। तुम रेशनलाइज करके भी लाओगे तो सेम वैल्यू पाओगे, ऐसे भी लाओगे तो सेम वैल्यू ही पाओगे। मतलब अगर कहीं तुम्हें दिख रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कहीं भी तुम्हें दिख रहा है कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तुम सिंपली उसको क्या रिप्लेस कर सकते हो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से उसको रिप्लेस कर सकते हो। करेक्ट है मेरा भाई, करेक्ट है मेरा भाई। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि मेरे भाई अगर कहीं लिखा हुआ रहता 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई मेरा भाई। चलो इतनी सी बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा मेरे भाई, आ जाओ जरा मेरे भाई। एक आखिरी बोनस चीज तुम्हें दे करके जा रहा हूं, डिमोइवर्स का एक बोनस चीज दे करके जा रहा हूं, एक बोनस रिजल्ट। अगर कहीं तुम्हें ये दिख जाए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इनटू में cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, और डिनोमिनेटर में तुम्हें दिख जाए cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, तो मेरे भाई तुम इसकी वैल्यू सीधे सीधे कितनी बोल सकते हो, इसकी वैल्यू तुम बोल सकते हो कि भैया ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 3, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस आयोटा यहां लिख दूं साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 3। बेसिकली जो प्रोडक्ट में है उनको हमने ऐड कर दिया है, जिनको जो प्रोडक्ट में है उनको हमने ऐड कर दिया है, और जो डिनोमिनेटर में है, जो डिवाइड में है, उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हमने माइनस कर दिया है। फीवर वीवर नहीं है भाई, थोड़ी सी ऐसी तबीयत नासाज है, कोई दिक्कत नहीं यार, तबीयत ही खराब है ना, तबीयत खराब होते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दिन ही बताया था ना, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस में मैं और तुम दोनों है, बिटवीन अस एंड समवन हु इज सर्विंग इन फोर्स इज दैट यूनिफॉर्म। अदरवाइज चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, वी ऑल आर फौजी फ्रॉम हियर एंड हियर, ठीक है, बिकॉज वी आर डिफेंस एस्पिरेंट। तो फौज में अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो ड्यूटी से पीछे हट जाओगे क्या, नहीं, ऑलवेज एंड एवरी डे ड्यूटी कम्स फर्स्ट। मेरी ये ड्यूटी है, खड़ा हूं यहां तुम्हारे सामने, तबीयत खराब ठीक होते रहे। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, कैसे आया ये मेरे भाई, समझो जरा एक बात। अब मैं समझ रहा हूं तुम स्कूल में हो, मैं समझ रहा हूं तुम स्कूल में, और स्कूल में हमें ये हर चीज का प्रूफ कराया जाता है, स्कूल में हर चीज का प्रूफ कराया जाता है। कराना चाहो तो मैं यहां भी प्रूफ करा सकता हूं, बट समझो कि सिलेबस इतना ज्यादा है, क्या प्रूफ की हमें जरूरत है, क्या हमसे प्रूफ पूछा जाएगा, नहीं मेरे भाई, हमसे क्या पूछा जाएगा, हमें बस इसका रिजल्ट पता होना चाहिए जिससे हम सवाल सॉल्व कर सके पेपर में। हमें 77-78 क्लासों, मतलब 80 क्लासेस, हमें 2 साल का सिलेबस खत्म करना, हमें एनडीए क्लियर करना है, समझे, हमें एनडीए क्लियर करना है, दिस इज आवर गोल। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। मैं बोर्ड के लिए पढ़ा ही नहीं रहा, मैं सीधे बोल रहा हूं कि अगर शायद मेरा लेक्चर से कोई बोर्ड की तैयारी करे इस लेक्चर से, तो शायद बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर ना कर पाए, लेकिन एनडीए निकलवाने की गारंटी ले सकता हूं मैं। यूलेरियन फॉर्म की जरा बात करें मेरे भाई कि यूलर फॉर्म या यूलेरियन फॉर्म क्या हो जाता है, तो अगेन ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेट्स से यूलेरियन फॉर्म का सिंबल मतलब ये हो जाता है, अगर कहीं तुम्हें दिख जाए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, समझो जरा चीजों को, अगर कहीं तुम्हें दिख जाए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तुम इसको सिंपली क्या डाल सकते हो, इसको डाल सकते हो e टू द पावर आयोटा थीटा। क्या हमने बोला
कि अगर कहीं तुम्हें दिख जाए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तुम इसको सिंपली क्या बोल सकते हो, इसको मेरे भाई सिंपली बोल सकते हो e टू द पावर आयोटा थीटा। इतनी सी बात सबको क्लियर है? इतनी सी बात सबको क्लियर है मेरे भाई? चलो जरा और आगे बढ़ते हैं, जरा और आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स अगर कहीं हमें दिख जाए r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर हमें कहीं दिख जाए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r e टू द पावर आयोटा थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था कि भैया पिछले वाले में अगर माइनस रहे तो क्या करेंगे। एक बात समझो, अगर माइनस रहेगा तो माइनस माइनस ऊपर जाकर प्लस ही हो जाएगा ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, समझो जरा चीजों को, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा 1, समझ लो, कंफ्यूजन है तो दूर कर लो। अगर कहीं लिखा हुआ है cos थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा 1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो थीटा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ही नेगेटिव है। ये सुनो, ये एंगल ही नेगेटिव है, मतलब इसका एक्चुअल फॉर्म है cos माइनस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा 1। अब इसको इसके एक्चुअल फॉर्म में लिख के जहां पे तुम थीटा 1 लिखते तो वहां पे माइनस थीटा 1 डाल देना, बस। क्लियर है अभी मेरी बात? क्लियर भाई मेरी बात? जिसका भी डाउट था, मैंने चलते चलते देख लिया था उसका लाइव चैट में डाउट। देखो, अगर मैंने डाउट तुम्हारा देख लिया है, अगर मेरी नजर तुम्हारे डाउट पे पड़ गई, चाहे वो लाइव चैट में कहीं हो, आई एम नॉट गोइंग टू इग्नोर दैट। अगर नजर नहीं पड़ी तो बात अलग है, समझ गए? ये होता है यूलर फॉर्म या यूलेरियन फॉर्म। अब एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट मेरे भाई इसकी मदद से हम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर पाते हैं। इसकी मदद से हम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर पाते हैं। एक सवाल तुम्हें कराता हूं कि ये कैसे हमारा हेल्प करेगा। रुक जाओ, वो सवाल ढूंढ लेने दो जरा मुझे, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा क्या, ये नहीं है, रुको 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 रुको, सवाल ढूंढने दो। हाँ, ये रहा सवाल। देखो मेरे भाई, इसमें सवाल डाला भी है, लेकिन पहले ये वाला सवाल कर लो, दूसरा वाला इसके बाद वाले में पोल दूंगा। सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, तुम्हें यूलर क्लियर हो जाएगा। क्या हमें बोला जाए कि अगर xn की वैल्यू, अगर xn की वैल्यू मेरे भाई cos पाई अपॉन 2 टू द पावर n है, cos पाई अपॉन 2 टू द पावर n है, प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर n है, ये x टू द पावर n की वैल्यू है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है मेरे भाई कि x1 इनटू में x2 इनटू में x3 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताओ। अब समझो, अब ये सवाल करने के लिए, व्हाट इज ई एंड आई, ई है भाई, ई तुम्हें नहीं पता, ई तुम्हें नहीं पता क्या होता है, एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा कभी भैया मेरे। ई की एक वैल्यू होती है फिक्स, ई इज अ कांस्टेंट, ई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, समझ गए जरा क्या? और वहां पे e टू द पावर आयोटा थीटा लिखा है, तो आई क्या है, ये सेम आयोटा ही है, ये सेम आयोटा ही है। सर इज देयर एनी मॉर्निंग शिफ्ट क्लास? हाँ, मॉर्निंग में क्लास होती है, वो स्पार्टन बैच की होती है, वो बैच थोड़ा सा स्पीड चलता है, उसमें इतना स्लो नहीं पढ़ाते, इतनी चीजें ब्रेक कर करके। समझो जरा, x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इन्फिनिटी तक ये पूछा गया है। अब एग्जाम्पल से समझो, हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम चाहे तो xn को लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर n। हम इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि xn इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर n। क्यों भैया ऐसे क्यों आपने लिख दिया? क्यों ऐसे इसलिए लिखा था मेरे भाई, भैया डीबीपी का 9th क्वेश्चन करा दो प्लीज, देख लूंगा मैं भाई 9th क्वेश्चन क्या है, मैं देख लूंगा 9th क्वेश्चन है क्या, जरा समझो चीजों को, देख लो जरा। e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर n हम लिखेंगे। अगर x1 फाइंड करोगे, अगर x1 फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 का 2। अगर x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर। अगर x3 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब, एंड सो ऑन, ऐसे इंफिनिटी तक चीजें बढ़ते हुए जाएगी। इतनी सी बात सबको क्लियर है जेंटलमैन? क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है? ठीक है, इतनी सी बात सबको क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। अब इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेसिकली हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, हमसे यही फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है ना, हमसे यही फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। मेरे भाई बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, प्लीज इसमें रिपीट करने के लिए मत बोलना, देख लेना वापस से वीडियो, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि यूलर तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। बचपन में हमने एक चीज पढ़ी है, बचपन में वो चीज क्या पढ़ी है कि जब भी बेस सेम हो, जब भी बेस सेम हो, पावर क्या हो जाता है भैया, पावर ऐड हो जाता है। पढ़ा हमने, जब भी बेस सेम हो पावर ऐड हो जाता है, करेक्ट मेरे भाई?
तो सेम चीज यहां पे करेंगे, ई ई ई ई सब जगह दिख रहा है तो हम पावर को ऐड कर देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस ई टू द, उसी में पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस आयोटा पाई बाई 2 क्यूब अप टू कहां तक मेरे भाई, ये प्रोसीजर चलता जाएगा इंफिनिटी तक। कहां तक? ये प्रोसीजर इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब समझो जरा चीजों को, अगर पूरे में से हम आयोटा पाई बाई 2 कॉमन ले लें, हमने क्या किया, आयोटा पाई बाई 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये एज इट इज 1 बच जाएगा, यहां पे ये 1/2 बचेगा क्योंकि 2 स्क्वायर था ना, तो 2 बाहर निकला, एक 2 तो बच जाएगा, ये 1/2 स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन कहां तक, इंफिनिटी तक। अब एक बात समझनी है यहां पे, जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, किसी अदर बैकग्राउंड वाले हैं जिन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज कभी नहीं पढ़ा है, तो मेरे भाई एक टर्म होता है, समझो जरा, आगे जाके उसको पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर वही है जिसको हम बोलते हैं जीपी, जिसको हम बोलते हैं जीपी। और जीपी में एक चीज हमें पढ़ना होता है जिसको अपन बोलते हैं एस इंफिनिटी। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी यहां पे फॉर्मूला देख लो, बस अभी यहां पे फॉर्मूला देख लो कि एस इंफिनिटी का फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को, आर मेरे भाई रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को। ये बस एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हमने देखा कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 यही इंफिनिटी तक चलता हुआ जा रहा है, तो ये जो सबसे आगे लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब बोलोगे भैया आर कैसे निकालेंगे, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन में 1। अगर अपॉन में 1 करोगे तो आर की वैल्यू यहां पे 1/2 ही आ जाएगी। क्या इतनी सी बात क्लियर है? इस चीज को हम डिटेल में आगे जाकर के पढ़ेंगे, इस चीज को हम डिटेल में आगे जाकर के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, बस अभी इतना ध्यान में रखना है। स्पार्टन बैच में ये चीजें ब्रेक करके नहीं बताता हूं, मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। अगर इस पे भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई समस्या है, समस्या है। देखो जरा, सेम चीज यहां पे अगर अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। अब इसको जरा सॉल्व करोगे, बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुम इसको सॉल्व करोगे इस पूरे को, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 2, यहां 2 से 2 गया, यहां मेरे भाई 2 से 2 गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई टू द पावर आयोटा पाई, ये बन जाएगा ई टू द पावर आयोटा पाई। अब वापस इसको इसकी ओरिजिनल पोलर फॉर्म में ले जाते हैं, वापस इसको इसके ओरिजिनल पोलर फॉर्म में ले जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। यही वैल्यू हो जाती है, सेम वही वैल्यू आ गई जो भी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, पाई बाई 8 पावर में 8, वही वैल्यू आ गई। तो इस ओवरऑल का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओवरऑल का आंसर हो जाएगा माइनस का 1। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 1। दिस इज हाउ यूलर कैन सेव योर टाइम एंड यूलर कैन हेल्प यू। समझिए क्या ये मेरे बात, समझिए क्या मेरे भाई। जेई मेंस का क्वेश्चन, हाँ जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस का ही क्वेश्चन है मेरे भाई। पता नहीं भैया बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, दिल्ली में मौसम एकदम आग बरस रहा है, जिसके कारण तबीयत खराब हो रही है मेरी। कोई बात नहीं, तबीयत क्यों मेरी थोड़ी सी नसाजे पता है, बाहर में धूप है, धूप से आओ और एसी में बैठ जाओ तो हो जाता थोड़ा सा खराब। ठीक है, ठीक है। अब अगले सवाल में पोल दूंगा, अगले सवाल में पोल दूंगा, इसी पे बेस्ड अगला सवाल है, इसी पे एज इट इज बेस्ड अगला सवाल है मेरे भाई। कहां गया, ये रहा तुम्हारा सवाल, इसका आंसर हमको खुद ही नहीं याद है, इसका आंसर हमको खुद ही नहीं याद है कि क्या होगा। चलो कुछ होगा, पोल देते हैं। चलो 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं जेंटलमैन, 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लेट्स स्टार्ट। चलो फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग। मैं साइड हट गया हूं, मैं साइड हट गया हूं। मैं साइड हट गया, फटाफट से इसका आंसर देंगे सब लोग। इंदौर में भी आग बरस रही है, बिहार में बारिश होने वाली है, पता नहीं भाई, बिहार तो भी है नहीं। साइड में हूं, फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग। पोल चल रहा है आपका भाई।
हमारी अटरिया पे आ जा रे सवरिया, छूना। डी 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 पोल में आंसर दो ना, उसमें पोल में आंसर देने के लिए बोल रहे हैं तुम लोग, पता नहीं कहां आंसर कर रहे हो। अरे ये अलग क्वेश्चन है, इसका भी तुम लोग -1 ही मार्क कर रहे हो सीधे सीधे, भाई ऐसे कैसे चलेगा है? तू सब जानता है मैं छड़ नहीं सकती तेनू, चाहे टांगड़ा ते न चाह। इसका आंसर थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, देखते हैं क्या आंसर है, वापस से पोल दे दूंगा, डोंट वरी। इसका एक्चुअल आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, चलो देख लेंगे, अभी सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं जरा। इसका आंसर बी होना चाहिए मुझे हिसाब से, मैंने सी टिक कर दिया। अभी सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे चीजों को, क्योंकि समझ नहीं आया, अभी समझ लेंगे चीजों को। भाई आ जाओ जरा इधर, हमें क्या लिखा है, जेड के इज इक्वल टू दिस। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जेड के की वैल्यू हमारे यूलर फॉर्म में कितनी हो जाएगी, ई टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर k प्लस 1, 2 टू द पावर k प्लस 1, इतनी हो जाएगी मेरे भाई। समझो जरा चीजों को, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए कोई चैट नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए कोई चैट नहीं करेगा प्लीज। अगर चैट करोगे तो समझ नहीं आएगी फिर से ये चीज। यहां पर अगर हमने Z1 लिखा, अगर मेरे भाई यहां पर हमने Z1 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई टू द पावर आयोटा पाई 2 टू द पावर 1 प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर Z2 की बात करेंगे तो ये कितना होता है, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब। सिमिलरली अगर Z3 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर 4, एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक ये चीजें बढ़ती हुई चली जाती, इन्फिनिटी तक ये चीजें बढ़ती हुई चली जाती। ठीक है मेरे भाई, अब जरा इसको वापस सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई फाइंड करना है, करेक्ट। स्टेप स्किप करूं, स्टेप स्किप करो, स्टेप स्किप करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। हमें पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर ऐड करना ही पड़ेगा, तो हम सीधे ऐड ही करके क्यों ना लिख दें, सीधे ऐड ही करके लिख देते हैं। हम इसको लिख देते हैं ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब प्लस आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर 4, अप टू कहां तक मेरे भाई, इंफिनिटी तक, अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, अप टू इंफिनिटी तक। अब समझो जरा चीजों को, अगर वापस हमने, तुम चाहो तो पाई बाई 2 का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पाई बाई 2 का स्क्वायर भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो। लेट्स हमने पाई बाई 2 का स्क्वायर ही अगर कॉमन ले लिया, अगर यहां से हमने लिख दिया ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर कॉमन में, 2 का स्क्वायर कॉमन में अगर हमने लिख दिया तो हमारे लिखेंगे ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर अपना कॉमन है। ब्रैकेट में क्या यहां पे आएगा, ब्रैकेट में एज इट इज 1 आएगा, यहां पे मेरे भाई ये क्या आ जाएगा, यहां पे ये 1/2 आ जाएगा, यहां पे ये क्या आ जाएगा, यहां पे ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक ये चीजें ऐसी बढ़ती हुई चली जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, वापस से तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू भी थोड़ी देर पहले हमने निकाल के देखी थी कि कितनी बन रही थी, 2 बन रही थी भैया, 2 बन रही थी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई बाई 4 इंटू में 2। अब इससे ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब वैल्यू आएगी ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, ये वैल्यू बनेगी। जब इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की सिंपल वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे भाई, कॉस पाई बाई 2 की सिंपल वैल्यू, इतना तो पता होगा सबको, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू भैया हो जाती है 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 1। तो ये बन जाएगा 0 प्लस आयोटा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सी अगर हम मार्क किए थे तो कुछ गलत मार्क नहीं किए थे, सी हम मार्क किए थे तो कुछ गलत मार्क नहीं किए थे। वो 2 टू द पावर k प्लस 1 है, समझो जरा, वो ऐसे लिखा हुआ है 2 टू द पावर k प्लस 1, यानी अगर k की वैल्यू तुम 1 डालोगे तो वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, समझ गए। अगर k की वैल्यू मेरे भाई 1 डालोगे तो वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, समझ गए क्या, समझ गए क्या। चार्ली, परफेक्ट। ए होगा सर, ए होगा, अच्छा ए कैसे होगा बताओ जरा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे जरा, अब समझ में आ गया, शाबाश। बहुत बढ़िया, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर जेंटलमैन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा सवाल था ये, इंपॉर्टेंट सवाल था, मार्क करके रख लेना, हो सकता है पेपर में पूछ दे। अगली बेहद इंपॉर्टेंट चीज,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है एनडीए का। ये वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है एनडीए का। कंफर्म है कि इसका सवाल आएगा, कंफर्म है इसका सवाल आएगा। हर दूसरे पेपर में इसका सवाल आता ही आता है। समझो जरा चीजों को कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। 3 तरीके हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के, मैं तीनों तरीके सिखाऊंगा, ठीक है। 3 तरीके स्क्वायर रूट फाइंड करने के, तीनों तरीके तुम्हें सिखाऊंगा, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो फॉलो कर लेंगे, सीखेंगे तीनों। अगर हमने देखा, समझो जरा चीजों को थोड़ी देर के लिए, जिनको एक्चुअली में पढ़ने में इंटरेस्ट है, जिसको एक्चुअली में पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो थोड़ी देर के लिए कमेंट नहीं करेंगे। जो एक्चुअली में एनडीए जाना चाहते हैं वो थोड़ी देर के लिए अपना कमेंट बंद कर देंगे, ठीक है। जब तक मैं बोलूं ना तब तक कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, जिनको एक्चुअली में एनडीए जाने का है। समझो जरा, अगर z की वैल्यू मेरे भाई हमने लिखी है, लेट्स से a प्लस आयोटा बी, x प्लस आयोटा वाई लिखो या a प्लस आयोटा बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है मेरे भाई। अगर हमें इसका रूट फाइंड करना, मतलब हमें बोला जा रहा है रूट अंडर z या रूट अंडर a प्लस आयोटा बी फाइंड करके बताओ जरा, ठीक है। पहला स्टेप, पहला तरीका मेरे भाई फॉर्मूला। पहला तरीका मेरे भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z प्लस a अपॉन में 2। अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ध्यान से देखो, अगर यहां बीच में प्लस का साइन है तो यहां पे तुम भी डालोगे प्लस का साइन, यहां पे एक आयोटा लगा देना, मॉडुलस ऑफ z माइनस a अपॉन 2। दिस विल गिव यू what? This will give you what? This will give you the square root of the given complex number. This will give you the square root of the given complex number z. अब एग्जांपल लेते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, एग्जांपल भी वो नंबर लेंगे जो एनडीए का सबसे ज्यादा फेवरेट है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बार बार पूछा जाता है उसका स्क्वायर रूट, बार बार उसी का स्क्वायर रूट पूछा जाता है, और कोई पूछता ही नहीं है। एनडीए और कुछ पूछता ही नहीं है, हर बार घुमा फिरा के उसी का पूछ देता है। जैसे अगर हमने एक एग्जांपल लिया मेरे भाई, हमने बोला कि हमारे पास z करके कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 12 आयोटा। हमने बोला कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 12 आयोटा। तुम्हें बोला जा रहा है रूट अंडर z की वैल्यू क्या होगी जरा फाइंड करो, रूट अंडर z की वैल्यू क्या होगी जरा फाइंड करो, ठीक है मेरे भाई। जरा आ जाओ इधर, 2-3 चीजें हम अपने मन से लिखते हैं यहां पर। मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा भैया? मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना मेरे भाई? 144। ये 169 हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब ये कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भैया मॉडुलस ऑफ z 13 कैसे हो गया बाबू। अगर ऐसा पूछ लिए तुम जानते हो क्या करेंगे? ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे यहां दबाएंगे और ऐसे पकड़ के ऐसे कूट देंगे। हमारे गुरुजी हमको मारते थे, तभी थोड़ा बहुत मैथ सीखे हैं, बहुत मारते थे हमारे गुरुजी, दबा दबा के एकदम। मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 13 हो जाएगी। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ते फॉर्मूला में जाएंगे। अच्छा, a भी चाहिए ना, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहां पे कितनी दिख रही है मेरे भाई? 5 दिख रही है, तो a की वैल्यू 5 है, हम यहां पे रख देते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फॉर्मूले में सीधे सीधे पुट करते हैं, यहां पे लगा देते प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z कितना? 13, तो यहां पे लिख देते हैं 13 प्लस a की वैल्यू कितनी? 5, तो प्लस का 5 अपॉन में कितना? 2, तो 2 प्लस, क्यों भैया प्लस? क्योंकि यहां पे बीच में प्लस का साइन था, तो प्लस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z का 13 माइनस का a यानी कि माइनस का 5 अपॉन का 2। इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई। इतने में तो किसी कोई समस्या नहीं है, इतने में तो किसी कोई समस्या नहीं है। जरा थोड़ा और आगे बढ़ते, इतने में सॉल्व हो जाएगा। ये कितना बनेगा? कुछ कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी होती है, हर कैलकुलेशन यहां नहीं करना होता, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये कितना बनेगा मेरे भाई? 13 प्लस 5 कितना बनेगा? 18 बनेगा। 18 बाई 2 करेंगे तो कितना होगा भैया? ये होगा 9। और 9 का रूट सॉल्व जब करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या मुझे ये ब्रेक करके लिखने की जरूरत है? नहीं। अगर किसने हाँ बोल दिया तो बहुत थूरेंगे। ये हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस एज इट इज बाहर लगा हुआ था, लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3, बीच में प्लस का साइन था तो बीच में प्लस का साइन आयोटा। ये 13 में से 5 गया तो भैया कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। 8 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 4 होगा, और 4 का रूट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, एंड दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा। बैंग ऑन, यू गॉट योर आंसर। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया जेंटलमैन? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गया? फटाफट से कंफर्म करेंगे। जिसको समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया फटाफट से गन्ने का जूस ऊपर करेंगे, क्योंकि थम्सअप बोले, अगर थम्सअप बोले तो थम्सअप वाले हमको तो पैसा दे नहीं रहे प्रमोशन के, तो काहे हम थम्सअप बोले भाई?
थम्सअप वालों को सोचना चाहिए कि कोई मास्टर यहां खड़े होकर थम्सअप 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 कर रहा है और यूट्यूब पे पढ़ाता है तो देना चाहिए उनको पैसा प्रमोशन का। देते नहीं है पैसा वो लोग। शाबाश। कॉपीराइट अलग मार देंगे अगर चाह लिए वो लोग तो कि हमारे कंपनी का नाम ले रहा था ये। बात समझ में आ गई भैया? बात समझ में आ गई? दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड सेम कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरा मेथड सीखेंगे। 3 मेथड बोला सिखाने के लिए ना, तीनों सिखाऊंगा। आ जाओ जरा। मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 को हम ट्रिक भी बोल सकते हैं। देखो हमारी क्लास में ट्रिक नहीं होता, हमारी क्लास में क्या होता है? टी-रिक होता है। हमारी क्लास में मेरे भाई टी-रिक होता है। तो हम यहां पे एक टी-रिक सीखेंगे। टी-रिक क्या होता है? टी-रिक क्या है? आज जरा सीखते हैं, आज जरा सीखते हैं। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टेप वाइज सीखेंगे। अगर हमने बोला कि z करके हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो अपना स्टेप 1 क्या हो जाएगा? टी-रिक अप्लाई करने के लिए स्टेप 1 विल बी फाइंड मॉडुलस ऑफ b/2। फाइंड मॉडुलस ऑफ b/2। लेट्स से कि हमारे z की वैल्यू है कितनी? 5 प्लस 12 आयोटा है। तो यहां पे अगर b/2 फाइंड करेंगे तो हम करेंगे 12/2 यानी कि 6। हमारे b/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, जरा स्टेप 2 सीखते हैं क्या होगा। स्टेप 2 होगा मेरे भाई यहां पे फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ मॉडुलस b/2। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ मॉडुलस b/2। अब आ जाओ जरा। ये 6 है हमारे पास। 6 को मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं? 6 को चाहे तो हम लिख सकते हैं 6 × 1 और 6 को चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 × 2। 6 को हम 6 × 1 भी लिख सकते हैं और 6 को 3 × 2 भी लिख सकते हैं। करेक्ट है मेरा भाई? आ जाओ जरा। स्टेप 3, choose the factor difference of whose square is equals to a। डिफरेंस ऑफ whose square is equals to a। आ जाओ जरा मेरे भाई। अब यहां पे 2 फैक्टर है हमारे पास, हम सेलेक्ट किसको करेंगे? जरा इसका स्क्वायर करो। अगर 6 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 35 आएगा। और 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा ना। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 5 आएगा। तो हमारे काम का फैक्टर कौन सा हो गया? ये हो गया। हमारे काम का फैक्टर ये हो गया। बस हमारा आंसर आ गया यहीं पे। कैसे भैया? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है ना तुमने, तो बस वही कर देना। यहां पे अपने मन से एक लगा देना प्लस माइनस। आगे में क्या लिखे हो? 3 लिखे हो ना, तो 3 लिख देना। बीच में इनमें क्या है? यहां पे क्या है? प्लस का साइन है ना, तो यहां पे प्लस का साइन लगा देना। यहां पे 2 लिखे हो ना, तो इसको लिख देना 2 आयोटा। बस खत्म। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं, एक ही ऑप्शन देगा। जो मेथड तुम्हें सही लग रहा तुम वो मेथड चालू करो यार। जो तुम्हारा मन कर रहा तुम वो मेथड यूज करो। ठीक है, इट्स अप टू यू जेंटलमैन, इट्स अप टू यू। बस हाँ, इस ट्रिक के अपने लिमिटेशन भी हैं। इस ट्रिक का लिमिटेशन तुम्हें अभी ही समझ में आ गया होगा। ट्रिक का लिमिटेशन क्या है कि अगर यहां पे ये b अगर इवन नंबर नहीं होता, सुनो जरा चीजों को, अगर b इवन नंबर नहीं होता तो क्या हम इसको फैक्टराइज भी कर पाते? नहीं कर पाते। तो ट्रिक एप्लीकेबल तब होगा जब b यहां पे इवन नंबर हो, पहला चीज। दूसरा, हो सकता है कि वो इवन नंबर हो भी, बट b/2 करने के बाद हम फैक्टर ही नहीं कर पा रहे हो। समझो जरा, b/2 करने के बाद हम फैक्टर ही नहीं कर पा रहे हो, तो भी ये ट्रिक वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रिक का अपना लिमिटेशन है। समझो जरा, ट्रिक का अपना लिमिटेशन है। बट जो पहला मेथड हमने पढ़ा फॉर्मूला वाला, वो हर जगह एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर जेंटलमैन? आ जाओ जरा। तीसरा मेथड सीखते हैं, मेथड 3। थर्ड मेथड यहीं पे, मेथड 3। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मेरे भाई हम बोलते हैं ऑप्शन मेथड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो, अगर क्वेश्चन है हमारे पास
अगर क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे भाई हमारे पास, कि तुम्हें फाइंड करना रूट अंडर 5 प्लस 12 आयोटा, अगर तुम्हें बोला जाए फाइंड करो रूट अंडर 5 प्लस 12 आयोटा, अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, एंड ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। समझ गए? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। सिंपल और बेस्ट मेथड, सिंपल और बेस्ट मेथड मेरे भाई, ऑप्शंस का पकड़ के स्क्वायर कर दो, ऑप्शंस का पकड़ के स्क्वायर कर दो। समझ गए? कि ऑप्शंस को पकड़ो स्क्वायर कर दो। लेट्स से कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा का जब स्क्वायर करोगे मेरे भाई, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, बट आयोटा स्क्वायर कितना बना देगा, इसको -4 बना देगा। ये सुनो, 2 का स्क्वायर 4, बट आयोटा स्क्वायर इसको क्या बना देगा, -1 बना देगा। तो हमने इसको कर दिया -4 प्लस में 2ab, 2ab तो 2 3 6, 6 दूनी 12, ये बन जाता 12 आयोटा, 9 में से 4 गया तो 5 प्लस 12 आयोटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द क्वेश्चन, हेंस ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस वॉज द थर्ड मेथड। जो तुम्हें सही लगे तुम वो यूज करो, जो तुम्हें सही लगे जेंटलमैन तुम वो मेथड यूज करो, इट्स अप टू यू। मैंने तुम्हें तीनों मेथड बनाए हैं, दूसरे मेथड की जो लिमिटेशन थी वो भी बताया है, ठीक है। और हाँ, मैंने किसी बच्चे का देखा था यहां पे, तुमको लगा कि हम नहीं देखे, हम देखे थे। उस बच्चे ने पता है क्या लिखा था, कि इस पार्टिकुलर सर का मेथड है। बाबू वो उस पार्टिकुलर सर का मेथड नहीं है, ना ही ये मेरा मेथड है। मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया, उनके गुरु ने सिखाया होगा, तब वो तुमको सिखा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो टीचर भी खड़ा होकर बोले कि वो उनका बनाया हुआ मेथड है। नहीं, ये मेथड हर बच्चे को और हर टीचर को पता है, हमने भी किताबें पढ़ी हैं। मैं अगर कुछ ट्रिक बताऊं तो ऐसा थोड़ी बोल दूंगा कि मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, नहीं है मेरा बनाया हुआ ट्रिक बे। हम पढ़े, हम सीखे, तब तुमको सिखा रहे हैं। दिमाग लगा रहे हो कि उस सर का मेथड है। अच्छा, सर ने पेटेंट कराया था क्या? चलो आंसर दो इसका फटाफट से। चलो बाबू आंसर दो, पोल देते हैं। 60 सेकंड का टाइम दूंगा, मल्टीपल चॉइस, हियर यू गो। पोल दे दिया आपको, चलो फटाफट से आंसर देंगे इसका। मैं साइड में हूं, फटाफट से आंसर करेंगे। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना जाने मेरी आंखें थी या बातें की वजह। Few seconds more, gentlemen. Few seconds more. पोल में आंसर करेंगे सब लोग, पोल में आंसर करेंगे सब लोग। टाइम्स अप, फटाफट से टाइम्स अप। ये देखे जरा कौन कौन लोग लीडर बोर्ड में हैं, लीडर बोर्ड जरा चेक करे भैया। अंशु सिंह, कीर्तिका, इसने नाम ही लिख दिया वीडियो कॉल प्लीज। शाबाश मेरे मुन्ना, वीडियो कॉल प्लीज नाम ही लिखे हो। वाह वाह, दिमाग लगाए हो, मतलब प्रॉपर ऑयल क्यों दिख रहा है, रीजनिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। शाबाश, एक नंबर दिमाग लगा दिया कि कभी भी अगर सर पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हम वीडियो कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, एक नंबर, शाबाश। आज जरा इधर देख लो, ऑप्शन मेथड ट्राई करें, ऑप्शन मेथड ट्राई करें। आ जाओ जरा, ऑप्शन मेथड से ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी का अगर हम स्क्वायर करने जाएंगे तो बेसिकली 1 माइनस 3 आयोटा का क्या करना पड़ेगा अपने को, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। करेक्ट, 1 माइनस 3 आयोटा का हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जरा स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर के कारण -9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -9, माइनस का 2ab करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 आयोटा हो जाएगा। 1 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, -8 माइनस
6 आयोटा भैया ये इसके बराबर पहुंच गया, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? क्या ये बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी इज आर आंसर। 2 सेकंड में तुक्का मार के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल मेथड से भी करा दो, ठीक है भैया? नॉर्मल मेथड से भी कर लेते हैं, चलो आ जाओ, नॉर्मल मेथड से भी कर लेते हैं। नॉर्मल मेथड के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी भैया? नॉर्मल मेथड के लिए हमें मॉडुलस ऑफ जेड की जरूरत पड़ेगी। मॉडुलस ऑफ जेड यहां पे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, बाहर कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है मेरे भाई? प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी? 10 प्लस में क्या करोगे? प्लस में मेरे भाई तुम करोगे ए, और ए की वैल्यू यहां पे कितनी है भैया? ए की वैल्यू ही -8 है, तो ये बन जाता 10 माइनस 8/2। बीच में क्या का साइन है? माइनस साइन है ना, तो यहां पे माइनस साइन आयोटा रूट अंडर 10 माइनस 8 करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 8/2, ठीक है? 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 मेरे भाई, तो ये प्लस -1 की वैल्यू यहां पे माइनस आयोटा 10 और 18/2, 9 का रूट अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 3, तो 1 - 3 आयोटा, प्लस माइनस 1/3 आयोटा, ठीक है? ट्रिक वाला मेथड भी ट्राई कर ले यहां पे, बताओ जरा, ट्रिक वाला मेथड भी ट्राई कर ले यहां पे, एक बार चेक कर लेते ट्रिक वाला मेथड काम करेगा क्या? ट्रिक वाला मेथड काम करेगा क्या, जरा चेक करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मॉडुलस ऑफ बी का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है? मॉडुलस ऑफ बी का हाफ करना पड़ेगा, यहां करते हैं। मॉडुलस ऑफ बी का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। अब 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं मेरे भाई? 3 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 3 × 1, करेक्ट है? हमारे a की वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे इधर, तो a की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है मेरे भाई -8, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाता है? a के बराबर आ जाता है कि नहीं? 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर a के बराबर ही आ जाता, बस अपना आंसर हो गया यहीं पे, बस अपना आंसर हो गया। प्लस माइनस जो आगे लिखा उसको यहां लिख दो, ये 3 है तो 3 आयोटा, और बीच में माइनस साइन था तो यहां पे माइनस साइन, ये रहा तुम्हारे ट्रिक से आंसर। तीनों मेथड से सॉल्व करा दिया, और बताओ, तीनों मेथड से सॉल्व करा दिया, व्हाट एल्स डू यू नीड फ्रॉम मी? व्हाट एल्स डू यू नीड फ्रॉम मी मेरे भाई? कॉमन लेकर भी हो सकता, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जैसे मन वैसे करो यार, तुम्हारा जैसे मन वैसे करो। तीनों मेथड से तुम्हें बता दिया, क्या चाहते हो तुम? भैया आपने डायरेक्ट कैसे जाना कि ऑप्शन नंबर 2 ही सेटिस्फाइड करेगा? क्या है कि हमको आंसर पता था ना इसका सुबह वाली क्लास में कराया था ना भाई सवाल, तो हमको आंसर पता था। ऑप्शन मेथड का ऐसे सवालों में कोई लिमिटेशन है? वेब में जेड का ऑप्शन कहां है? पता नहीं भाई, हमको भी नहीं पता। ठीक है, टाइम ज्यादा दिया करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? टाइम ज्यादा दिया करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब समझो जरा चीजों को। अब जिस भाई बंधु ने पूछा, जिस भाई ने पूछा कि भैया ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, ये कैसे चेक किया आपने? देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बताता हूं तुम्हें, तुम कैसे चेक करोगे। यहां पे बीच में माइनस दिख रहा था, समझो जरा चीजों को, यहां बीच में माइनस दिख रहा था ना, बीच में माइनस दिख रहा था, तो हम तुमको क्या बोले थे कि जब स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो बीच में जो साइन होगा तुम्हारे आंसर के बीच में भी वही साइन होगा, जो तुम्हारे क्वेश्चन के बीच में साइन है वही तुम्हारे आंसर के बीच में भी साइन होगा। तो बीच में प्लस है तो इसको तो सीधे एलिमिनेट कर दोगे ना, यहां प्लस माइनस दोनों लिखा है तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब या तो ये आंसर हो सकता था या तो ये आंसर हो सकता था। मान लो तुमने ऑप्शन नंबर बी को स्क्वायर किया, मान लो तुमने ऑप्शन नंबर बी का स्क्वायर किया, अगर वही उसके बराबर आ गया तो ये आंसर, अगर ये नहीं आता तो डी आंसर। दिस इज हाउ तुम्हें ऑप्शन चेक करना है, ऐसी रैंडमली कुछ नहीं का चेक करने लगना। समझ गए बात? पंजाबी तो बोल के दिखाओ वीरे, की गल कर रहा तू? पंजाबी नहीं आती मैनू, पंजाबी नहीं आती मैनू यार। चलो भैया अगला सवाल, अगला सवाल आंसर करोगे इसका? इसका आंसर क्या होगा हमको खुद नहीं पता। चलो पोल देते हैं, टाइम 60 सेकंड का ही देंगे वरना फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है यार। अब देखो आधा घंटा बचा, बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए, अभी तो स्क्वायर रूट ही पढ़ा रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाने के लिए अभी।
सर आपसे मिलना है प्लीज। अरे बिल्कुल मेरा भाई, तुम पेपर क्लियर करके आओ, तुम पेपर क्लियर करके आओ, तुम्हारा भाई यहां खड़ा रहेगा, ठीक है। जब तक एकेडमी नहीं भेजेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे, एकेडमी प्रॉपर भेजेंगे रे, खाली पेपर थोड़ी क्लियर करवाएंगे। एसएसबी में भी तुम्हें जहां गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी खड़ा रहूंगा मैं, एज ए टीचर नहीं, एज एन एल्डर ब्रदर खड़ा रहूंगा, ये बात याद रखना। बोलना माही बोलना, डिमोवर्स का लास्ट एग्जांपल नहीं समझ में, ठीक है लास्ट में समझा दूंगा। बस टाइम अप होने वाला है, टाइम अप होने वाला। भैया इसका आंसर हमको नहीं पता है, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। हो सकता है गलत आंसर हम इसे मार्क करें, हो सकता है गलत आंसर मार्क करें। बस हमको इतना पता है कि नेगेटिव वाला कुछ तो होना चाहिए, बस हमको इतना पता है कि नेगेटिव वाला कुछ तो होना चाहिए। देखते हैं क्या है, ए या सी में से कोई एक होगा, ए या सी में से कोई एक होगा। 35% लोगों ने, अगर सी ही आंसर हुआ तो लीडर बोर्ड पे कौन लोग है? यश पाटिल, विशेष सिंह, आरव तिवारी। चलो शाबाश, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा सॉल्व करें सवाल, आ जाओ बाबू जरा सॉल्व करें, आ जरा सॉल्व करें। ये तो वही वाला आ गया ना, ये तो वही वाला आ गया 5 + 12 आयोटा। अब 5 + 12 आयोटा की तो वैल्यू हमें पता है ना, 5 + 12 आयोटा की तो वैल्यू हमें पता है। रूट सॉल्व किया था हमने, 3 + 2 आयोटा हो रहा था, तो रूट अंडर, यहीं पे लिख देता हूं एक बार कि 5 + 12 आयोटा, रूट अंडर 5 + 12 आयोटा की वैल्यू कितनी होगी? 3 + 2 आयोटा होगी, ठीक है। और रूट अंडर 5 - 12 आयोटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 3 - 2 आयोटा होगी। इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी सबको ना, इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई। अब इसी चीज को बस हम पुट कर देंगे ऊपर में, यहां पे हम लिख देंगे 3 + 2 आयोटा, और यहां पे लिखेंगे प्लस का 3 - 2 आयोटा। करेक्ट है मेरे भाई। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3 + 2 आयोटा -3 + 2 आयोटा। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस साइन है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 2 आयोटा से 2 आयोटा गया, ठीक है। यहां 3 से 3 गया। वैल्यू क्या बन रही है? ऊपर में बन रही है 2 × 3 और डिनोमिनेटर में बन रही है 2 × 2 आयोटा। इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर आ रहा है 3/2 आयोटा। आंसर आ रहा है मेरे भाई 3/2 आयोटा, ठीक है। अब 1 आयोटा को पहले दिन ही तुम्हें बताया था कि 1 आयोटा को क्या लिख सकते हो? माइनस आयोटा लिख सकते हो, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं -3/2 आयोटा। हेंस अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जिन लोगों ने तुक्के में मारा था ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने बाबू ऑप्शन में मारा था सी तुक्के तुक्के में, जरा इधर आओ, इधर आओ, कम हियर, कम टू माय ढोरे, कम हियर भैया, कम हियर, कम हियर, कम हियर। अभी पकड़ेंगे इसे, अभी पकड़ेंगे इसे, और इसे पकड़ के इसे चट्ट से मारेंगे यहां पे, यहां पे। दिल्ली में इसको क्या बोलते हैं? जो दिल्ली वाले बताओ जरा, जो दिल्ली वाले इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुद्दी। पकड़ के चट्ट से मारेंगे, ठीक है बाबू। तो इसे तुक्का मत मारा गुरुजी, पहले आंसर सॉल्व किया करो, फिर पोल में आंसर एकदम कंफर्म हो जाए। अगर हम सॉल्व कर देंगे तो तुमको पता नहीं चल जाएगा। आज सर को भैया बोलो, तुम्हारी मर्जी भैया, कुछ करो, तुम्हारी मर्जी भैया, कुछ बोलो। रेशनलाइजेशन क्यों नहीं किया? तुम्हारी मर्जी, रेशनलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर झारखंड में कहां से? वो बता दीजिए भाई। झारखंड से नहीं, हम बिहार से हैं। झारखंड में मेरा बचपन बीता है। झारखंड में एक बहुत प्यारा जगह है जिसको बोलते हैं रांची। झारखंड में एक बहुत प्यारा जगह है जिसको बोलते हैं रांची, कैपिटल, कैपिटल। वहीं पे बचपन में रहे हैं हम और माही भाई साथे में क्रिकेट खेलते थे, पता तुमको? हम और माही भाई साथे में क्रिकेट खेलते थे। माही भाई बढ़िया खेलते थे तो वो इंडिया टीम में चले गया, और हम ज्यादा बढ़िया खेलते थे तो हमको नहीं ले गया लोग। हमको बोला लोग कि सीधे कोच बनोगे, तो हम बोले नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अब ये जो सवाल है, ये जो सवाल है मेरे भाई, इसके लिए तुम्हें बेसिक मेथड ही यूज करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें बेसिक मेथड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हें बेसिक मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ये तुम्हारे HW का हिस्सा रहेगा, ये तुम्हारे HW का हिस्सा रहेगा, और तुम लोग इसका जवाब मुझे बताओगे। अब तुम जानो तुम मेरे तक इसका जवाब कैसे पहुंचाओगे, तुम जानो कि इसका जवाब तुम मेरे तक कैसे पहुंचाओगे। लेकिन ये तुम्हारे HW का हिस्सा है, तुम सॉल्व करो, जहां से मेरे पास जवाब पहुंचाना चाहो तो पहुंचाओ, बट मेरे को इसका आंसर चाहिए, खत्म।
ये तुम्हारा HW रहेगा। ठीक है भैया, क्योंकि सॉल्व करवाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा ना, फिर चीजें पढ़ा नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट आखिर क्लियर हो ही गया है, कॉन्सेप्ट आखिर क्लियर हो ही गया है, तो फिर क्यों उसमें करना। वो तुमको HW दे दिया, अब तुम जानो कैसे मेरे तक पहुंचाओगे कि हाँ भैया सॉल्व कर दिया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको भी जरा पिंक कलर से मार्क कर दो। ये हमारी क्लास का ना रूल बन जाना चाहिए। तुम्हारे पास भी एक पिंक कलर का पेन जरूर होना चाहिए, बता रहे हैं, तुम्हारे पास भी एक पिंक कलर का पेन जरूर होना चाहिए। क्यों जरूर होना चाहिए भाई? क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखोगे तुम उसको मार्क करोगे पिंक कलर से, ठीक है। अरे भैया बड़ा हैंडसम लग रहा है रे, वो वीडियो देखा तुमने धोनी का? अरे भैया बड़ा हैंडसम लग रहा है रे। आगे वाला चीज तो यहां नहीं बोल पाएंगे, वरना पता चला कि हम भी फेमस हो गए बहुत गलत तरीके से, और वैसे हमको फेमस नहीं होना है बाबू। आज इधर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझते हैं। देखो हमने क्या बोला ना कि z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 है। हमने क्या बोला कि z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 है। यूनिटी का मतलब हो गया 1, यूनिटी का मतलब हो गया 1, क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर में 1/3, क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर में 1/3, ठीक है। वाई पिंक, इसका जवाब नहीं दे सकते हम लोग, बस इतना समझो, बस इतना समझो कि इंपॉर्टेंट चीजें पिंक कलर से मार्क करनी है। कम हियर, कम हियर। पिंक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिंक लड़कियों का फेवरेट कलर होता है, समझे? पिंक लड़कियों का फेवरेट कलर होता है कि नहीं, इसलिए पिंक कलर से सब लोग मार्क करके रखेंगे। z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 है। हमने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो हम बोलेंगे कि z क्यूब इज इक्वल टू 1। हम ऐसा बोल सकते हैं। जरा इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z क्यूब माइनस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ये सुनो, हम चाहे तो इसको z क्यूब माइनस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। अब बेसिक मैथमेटिक्स में जिसको पता होगा उसको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z माइनस 1 इंटू में z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ये बेसिकली a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है मेरे भाई, जिनको नहीं पता देख लो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो सेम चीज हम यहां पे यूज करेंगे, सेम चीज मेरे भाई हम यहां पे यूज करेंगे। डाटा खत्म भाई, यहां अलाउ नहीं है, वरना जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं या किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था तो अगर कोई बच्चा बोलता तो मैं डाटा तेरा रिचार्ज कर देता यार, यहां अलाउ नहीं है। या फिर अगर मेरा टेलीग्राम वेलीग्राम कुछ तो मेरा कुछ भी कॉन्टैक्ट है तो वहां भेज दे, हम देखेंगे तो तुम्हारा डाटा रिचार्ज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये किसके बराबर हो गया था, ये मेरे भाई 0 के बराबर हो गया था। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो z की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1 आएगी, करेक्ट, z की वैल्यू 1 आएगी। और एक बार जब इसको z के 0 के बराबर करेंगे, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अगर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, समझे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना तो हमने सीखा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना तो हमने सीखा था ना मेरे भाई। कैसे करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सेम चीज मेरे भाई जब हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी z का कोफिशिएंट यानी कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 1 माइनस 4ac अगर करोगे तो 1 माइनस 4 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 है तो ये रह जाता 2, मतलब ये वैल्यू बन जाती -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। जब सेपरेट करोगे तो अल्फा बीटा जो होता है उसी को हम यहां पे नाम दे देते हैं बस एक ओमेगा, ओमेगा के वैल्यू कंसीडर करते हैं -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन में 2, और ओमेगा स्क्वायर एक वैल्यू निकल के आती है जो बीटा बनता है उसकी वैल्यू हो जाती है -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। तो 1, 2 और 3 ये तीन होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। लव फ्रॉम थाईलैंड, अच्छा लातूर, लातूर का आगे पता नहीं क्या लिखा, मेरे को लव फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड का लव नहीं चाहिए हमको, कहां गया बे, हमको लग रहा है लव फ्रॉम थाईलैंड।
मुझे आपसे मिलना बिल्कुल मेरे भाई, तुम दिल्ली आ जाओ, हम दिल्ली में तुमको कहीं ना कहीं भटकते हुए तो दिख ही जाएंगे। अब जरा देखो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या है, अगर कहीं लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, 0 होती है कि नहीं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 0 होती है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मेरे भाई ध्यान में रखना, वो ये रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ये दोनों रिजल्ट अपने जहन में, अपने दिल में उस तरीके से छाप लेना जैसे तुमने उसकी तस्वीर छाप के रखी है, ठीक है। चिपक जाना चाहिए ये तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आएगा। अब 2-4 चीजें और सीख लेते भैया, 2-4 चीजें और सिखवा दो मालिक, जब इतना खर्चा हो ही गया है तो 2-3 चीजें और। देखो तीसरी चीज, अब हमने पढ़ा है क्या कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2। हमने पढ़ा ना कि ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, ठीक है मेरे भाई। लव फ्रॉम मार्स, जियो राजा शाबाश। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, करेक्ट। 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। अगर दोनों साइड हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस का √3, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर बन जाता, करेक्ट है मेरे भाई। अब ये माइनस कॉमन लेके अगर दूसरी साइड भेज दे तो ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा प्लस √3 हो जाएगी। ये हो गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि -2i ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आयोटा प्लस √3। समझ गए क्या ये बात? इसी का जरा आगे लिखते हैं, इसी का जरा हिस्सा आगे लिखते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। वापस जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे कि भैया 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस √3 आयोटा। फिर से दोनों साइड अगर लव फ्रॉम पटना था, क्यों मेरे भाई पटना आएंगे, पटना तो आते जाते रहते हैं। अगर इसको हम लिख दिया 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर आयोटा मल्टीप्लाई करने पे तो ये क्या हो जाता, माइनस आयोटा प्लस का √3, करेक्ट है। फिर से आयोटा अगर दोनों साइड कॉमन ले लिया, हाँ द्वारका में ही रहते हैं, अगर हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा माइनस √3। ये सारे रिजल्ट ध्यान में रखना, क्या ये बात समझ में आ गई? लव फ्रॉम द्वारका में तुम खुद ही रहते हैं भाई, बागी बलिया, अरे शाबाश। अब देखो इसमें सवाल कैसा बनेगा, सवाल एक करें मेरे भाई, होम पॉलिटिक्स। लव फ्रॉम सन लिखा है किसी ने, जियो भाई। सन पे सर्दी कैसी पड़ रही है जरा बताना, बर्फ अच्छा जमा है इस साल, ए बाबू? सन पे अच्छा बर्फ जमा है इस साल। देखो सवाल कैसा बनेगा, अगर सवाल हमें दिया रहता कि आयोटा प्लस √3 टू दी पावर 4 प्लस आयोटा माइनस √3 टू दी पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। हमसे सिंपली इसकी वैल्यू पूछ दी गई, ठीक है, हमसे सिंपली इसकी वैल्यू पूछ दी गई, तो क्या करोगे, होल स्क्वायर के फिर से होल स्क्वायर करोगे क्या? बताओ जरा, पहले एक बार होल स्क्वायर करोगे फिर से होल स्क्वायर करोगे? ना, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि भैया ने पढ़ाया है कि आयोटा प्लस √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 आयोटा ओमेगा, ठीक है, पावर में 4 प्लस में आयोटा माइनस √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर पावर में 4, करेक्ट है मेरे भाई। इतनी सी बात किसी को समझ में नहीं आई? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? लेट अस प्रोसीड फर्दर मेरे भाई। इसको हम लिख सकते हैं -2 आयोटा टू दी पावर 4। क्या किया हमने, बेसिकली कॉमन ले लिया है, ये बन जाता है ओमेगा टू दी पावर 4 और ये बन जाता है ओमेगा टू दी पावर 8। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये -2 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा भैया, -2 टू दी पावर 16 हो जाएगा, और आयोटा टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा भैया, आयोटा टू दी पावर 4 1 हो जाता है, आयोटा टू दी पावर 4 1 हो जाता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझो, यहां ओमेगा टू दी पावर 4 एक जगह ओमेगा टू दी पावर 8 है, ओमेगा टू दी पावर 4 है और एक जगह ओमेगा टू दी पावर 8 है। कौन है भाई? लव फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे एजेंट बैठे हैं पाकिस्तान में, देखो वहीं से एनडीए की तैयारी करने भैया हमारे। ओमेगा टू दी पावर 4 है। अब हमने पढ़ा क्या कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ओमेगा टू दी पावर 4 की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी, ओमेगा के बराबर ही हो जाएगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है
तो हम क्या करेंगे, इस 4 को जब तुम 3 से डिवाइड कर रहे होते मेरे भाई, तो एक बार में 3 जाता, बचता क्या रिमाइंडर में 1, जो हम आयोटा के टाइम पे सीखे थे, बट वही चीज, बस वही चीज, तो वही चीज यहां पे भी अप्लाई करेंगे और ये बन जाता क्या, ये ओमेगा टू द पावर 4 को सिंपली ओमेगा लिख देते और ओमेगा टू द पावर 8 को हम सिंपली क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। अपना सारा रिजल्ट, इस एक सवाल में हमारे सारे रिजल्ट यूज हो गए हैं। होम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखना, होम पॉलिटिक्स क्या होता है, ओमेगा प्लस, हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0 होती है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया, -1 हो जाती है। तो वही -1 जरा यहां पे पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16। तो इसका फाइनल आंसर हो जाता है मेरे भाई माइनस का 16। अबे 16 बोल रहे तो ये मत बोलना भैया आपको बोलना नहीं आता 16, ठीक है। कहीं कोई आईसीएससी बोर्ड वाला बैठा हो तो बोले एक्सक्यूज मी, आई एम फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड, डोंट डिसरिस्पेक्ट अंग्रेजी। लव फ्रॉम हिमाचल बड़ी प्यारी जगह है यार, मैं एक बार ही हिमाचल आया हूं, मनाली साइड घूमने आया था एक बार, मेरे को बहुत प्यारी जगह लगी, मेरा मन कर रहा था मैं बकायदा वहां रह जाऊं, लेकिन फिर कोई अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। किसी घर में घुसे तो चोर चोर बोल के पकड़ लिया था हमको। समझे, चलो शाबाश। लव फ्रॉम मुंगेर, अच्छा मुंगेर किस लिए फेमस है जरा बताना बाबू, मुंगेर किस लिए फेमस है जरा बताना एक बार सबको, क्यों फेमस है मुंगेर? बड़ी प्यारी जगह है भाई मुंगेर। मुंगेर की मशीनें बहुत फेमस है ना, मुंगेर की मशीनें बड़ी फेमस है। चलो सवाल करें, पोल दे दूं इसमें भी, लो भाई पोल ले लो, टाइम बढ़ा देते हैं, चलो 90 सेकंड दे दिया तुम्हें, खुश रहो बाबू, 90 सेकंड दे दिया तुम्हें। चलो फटाफट से आंसर करो। चलो 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 चलो, अच्छा अब हम क्या करेंगे ना, अब ये पोल में आंसर मार्क करने से पहले, मतलब शो रिजल्ट से पहले पहले हम सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले हम सवाल सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें मार्क करेंगे, ये सही तरीका रहेगा। पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा काफी देर से, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लव फ्रॉम हरियाणा, अरे यही चीज तो कमाने आए थे जिंदगी में यार, जीवन धन्य हो गया मेरा। पैसे भी से बारे बिल्लो सोचे दुनिया, झट पैदा होया बस चौन वास्ते, इतने लव मिल रहे हैं, काश वो भी ये समझ पाती तो आए हाय, क्या ही कहने थे, जिंदगी कुछ और होती। चलो भैया बस पोल खत्म होने वाला है। पोल खत्म होने वाला है। खास सोचने से भी मेरा एनडीए का क्लास अटेंड कर लिया होता तो वो भी बोल पाती, लव फ्रॉम, अगली अनपढ़ थी ना, क्या करे। चलो 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 चलो, पहले सवाल सॉल्व करेंगे फिर पोल में जाकर अपना आंसर मार्क वार्क करते रहेंगे। देखो बोल रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जरा फाइंड करो, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा फाइंड करो। ये किसके बराबर तुम्हें दिख रहा है, ओमेगा की वैल्यू तुमने क्या पढ़ी थी भैया, ओमेगा की वैल्यू हमने पढ़ी थी -1 + √3 आयोटा अपॉन में 2। इसका मतलब ये ओमेगा ही है, इसका मतलब ये भी ओमेगा और ये भी ओमेगा ही है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये दोनों ओमेगा ही हैं। चलो भैया जरा दिमाग लगाते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। हमने क्या किया, हमने इसे लिख दिया 4 + 5 ओमेगा टू द पावर 3 3 4, ठीक है मेरे भाई। यहां पे हमने लिख दिया 3 ओमेगा टू द पावर 3 6 5।
इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ जरा, अब ये 334 को जरा 3 से डिवाइड करते हैं। यहां पे लिखते हैं 334 को जरा 3 से डिवाइड करते हैं, साइड में लिखते हैं वरना तुम बोलोगे भैया मिटा काहे दिए। 334 को हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से एक बार में 3 कट जाएगा, फिर 3 उतरेगा तो एक बार में फिर से कट जाएगा, फिर 4 उतरेगा तो एक बार में फिर से कट जाएगा, 4 में से 3 गया तो मेरे भाई 1 हो गया। मतलब ये ओमेगा टू द पावर 334 जो है ये किसके बराबर है, ये सिंपली ओमेगा के बराबर ही है, तो हम इसको 5 ओमेगा लिख देंगे, हम इसको सिंपली 5 ओमेगा लिख देंगे। करेक्ट है मेरा भाई। अब ओमेगा टू द पावर 365 है, तो एक बार 365 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 365 को करेंगे तो ये एक बार में 3 कट गया, 6 आया तो 2 बार में 6 भी कट गया, 5 आया तो फिर हमने 1 डाला और 2 अपना बच गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाता, तो हम इसे लिख देंगे 3 ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है मेरा भाई। अब देखो, अब यहां पे तुम 2 तरीकों से कर सकते हो, अब इसे तो थोड़ा तुम 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे? पहला तरीका कि हम चाहे तो इस 5 ओमेगा को ऐसे लिख देते हैं 4 प्लस 3 ओमेगा, और ये 3 ओमेगा स्क्वायर इसके साथ ला दिया 3 ओमेगा स्क्वायर, और ये 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा हम अलग से लिख देते हैं। ये 5 ओमेगा को बेसिकली हमने क्या किया है, 5 ओमेगा को हमने लिख दिया है 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। क्या हमने किया है, 5 ओमेगा को हमने लिख दिया 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। ठीक है, बस वही किया, अलग से कुछ नहीं किया। ये बोल रहा हूं ओमेगा कैसे हुआ बाबू मेरे, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा हो गया। अरे डब्लू नहीं है रे, वो ओमेगा है बाबू, ओमेगा है वो, अभी पढ़ाए थे तुमको। यहां 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, ओमेगा के केस में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। आयोटा के केस में 4 से डिवाइड करते हैं। कम हियर, कम हियर। अब इन दोनों में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाता 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। चलो भैया, अब यहां ये 2 से 2 कट जाएगा सिंपली। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, -1 होती है भैया, -1 होती है। तो तुम यहां पे लिखोगे 4, इसकी जगह -1 तो ये हो जाएगा -3, और बाकी वैल्यू एज इट इज यहां पे लिख देते हैं, तो -1 प्लस √3 आयोटा। करेक्ट है। अब ये 4 में से 3 गया तो 1 -1 प्लस √3 आयोटा, ये कट गया, ये कट गया। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, √3 आयोटा के बराबर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। पोल में बचा हुआ है वापस से, पोल स्टॉप्ड, आंसर नंबर डी। जरा देखें, अब ये तरीका सही है। मात्र 12.61% लोगों ने सही जवाब दिया, शाबाश, वाह, मजा आ गया। कहां ध्यान रहता है आप लोगों का, जो इतने लोग हैं 54% लोगों ने जो तुक्के पे बी मार्क किया था, तुम लोग क्या लगा था यहां स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अबे स्क्वायर रूट फाइंड करना था क्या कहीं से। अब जरा देखें, अब लीडर बोर्ड देख सकते, अब समझ गए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब मैं समझ गया कि सिस्टम कैसे काम करता है, अब गलत पोल वोल नहीं जाएगा इधर। लव फ्रॉम खड़गवासला महाराष्ट्र, पुणे में है ना खड़गवासला, जहां पे एनडीए है, इतनी प्यारी जगह है ना, एनडीए के जस्ट बाहर में है खड़गवासला डैम। मैं वहां गया हूं, मतलब मजा आ जाता देख के। मेरा नाम ले लो, गौरव नाम ले लिया तुम्हारा। प्रांजल उनियाल, उनियाल नाम में है तो शायद ये उत्तराखंड का होगा बच्चा। समक्ष भावेश सांखला, सांखला जम्मू हरियाणा या राजस्थान में भी। चलो, ये तीनों लोग टॉप पे हैं। आप बिहार से हैं, आपके पास है, देखो बे, तुम लोग क्या चाहते हो कि हमारे ऊपर केस वेस हो जाए तो तुम लोग को अच्छा लगेगा। ऐसी भी आचार संहिता चल रहा है, चुनाव का टाइम है, तो ये ऐसे सवाल मत पूछा करो। हम बिना मतलब अगर हां बोल देंगे तो हम तो अंदर जाएंगे, तुम लोग तो बचाने आओगे नहीं, ऑटोमेटिक है। समझिए, इधर आओ जरा। अब ये सवाल इसलिए मैंने डाला है क्योंकि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के सवाल भाई अब पूछेगा एनडीए, और पूछ भी रहा है। इस टाइप के सवाल अब एनडीए पूछेगा और पूछ भी रहा है। ठीक है मेरे भाई, इस टाइप के सवाल एनडीए पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, अगले पोल में 90 सेकंड दे देंगे। इसमें पहले पोल ले लो, चलो इसमें पहले पोल ले लो भैया, चलो 60 सेकंड दे, 90 सेकंड दे, 60 सेकंड देंगे यार, पिछले बार 90 सेकंड दिए थे। चलो स्टार्ट पोल, पहले पोल ले लो फटाफट से।
यार बिहार में कहां से हैं? जिला आरा। चलो 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 फटाफट आंसर करो, पोल दे रखा भाई। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। पवन सिंह। अरे टाइम हो गया तो क्या दिक्कत है? हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, तुमको पढ़ने में दिक्कत है, हैं? मेरी तबीयत नासाज है, मेरा सर भारी हो रहा है, जुकाम हो रखा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। हमारी एनर्जी कहीं से कम लगी तुमको? बताओ, हमारी एनर्जी कहीं से कम लगी क्या? एनर्जी कम लगी तो बताओ। फ्यू सेकेंड्स मोर जेंटलमैन, फ्यू सेकेंड्स मोर। चलो 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 अब जरा सवाल सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, इस टाइप का सवाल जब भी आए, इसका तरीका सीख लो, इसका तरीका सीख लो। इस टाइप का सवाल जब भी आए ना कि ऐसी कोई अटपटी सी सीरीज है, ध्यान से सुनना बातों को, चैट करोगे समझ नहीं पाओगे, चैट करोगे समझ नहीं पाओगे। अगर ऐसा कोई सवाल आया कि ऐसे कोई सीरीज जा रही है जो एन 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 ऐसे एन के फॉर्म में, ठीक है, और ऑप्शन भी हमारे एन के फॉर्म में, और ये ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, एन के फॉर्म में सीरीज और एन के फॉर्म में ऑप्शन है, तो तुम्हें करना क्या है, अपने मन से एन को कोई ना कोई वैल्यू दे दो। क्या मैंने बोला? जैसे तुमने उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी थी, वैसे ही एन को अपने मन से कुछ ना कुछ वैल्यू दे दो। एन को क्या लिखोगे मेरे भाई? एन को 1 लिखोगे। एन को 1 लिखना 1 लिख लो, एन को 2 लिखना 2 लिख लो, 3 लिखना 3 लिख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हमने एन को 1 दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब अगर एन को 1 देंगे तो हमें बस मतलब इतने से है, हमें बस मतलब अपने पहले उससे है, सीरीज के पहले नंबर से, बाकी किसी से मतलब नहीं है। जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू ओमेगा प्लस 1, 2 इंटू ओमेगा प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू ओमेगा प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है मेरे भाई। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तुम्हारी मर्जी। ओमेगा प्लस 1 को क्या लिख सकते हो भैया? ओमेगा प्लस 1 को हम चाहे ना तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को भैया हम चाहे ना तो माइनस ओमेगा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा भैया? ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस हो गया, कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर हमारा क्या बनना चाहिए? 2 बनना चाहिए। मतलब हमारे अकॉर्डिंग, सुनो जरा चीजों को, हमारे अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू 1 है तो आंसर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। समझ के बात? हमारे अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू 1 है तो आंसर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। करेक्ट है मेरे भाई? आप नीतू बीस्ट के हस्बैंड की तरह दिखते हैं, हम भी सोच रहे हैं किस दिन घूम के आ जाए उधर से। तुम लोग यार बहुत बदमाशों, पढ़ाने नहीं दे रहे हो, छोड़ो। n की वैल्यू हमने क्या डाली थी? यहां 1 डाली थी, ठीक है। तो हम यहां पे भी n की जगह क्या डालेंगे मेरे भाई? 1 डालेंगे। समझ गए क्या? हम ऑप्शंस में भी n की जगह 1 डालेंगे। अगर मान लो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में हमने n की जगह 1 डाला, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 2 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आता है? 1 आता। हमारे अकॉर्डिंग 2 आना चाहिए, तो नहीं हो सकता। यहां पे भी डालोगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। बट यहां पे जब डालोगे n की जगह 1, जब ऑप्शन नंबर सी में, जब तुम n की जगह 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो जरा, ये वैल्यू 1 बनेगी और ये वैल्यू प्लस का 1 बनेगी, मतलब का 2 बन जाता है। हेंस ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। अब जरा पोल में आंसर मार्क करें, आ जाओ जरा। अरे ये क्या हो गया? डाउट कहां से खोल गया? पोल खोले थे तो। पोल सी शो रिजल्ट 38.34 से लगा, सही जवाब दिया है 1.918 सेकेंड। अभिषेक श्रीवास्तव, श्रीवास्तव ऐसे कैसे? यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमें हमारे घर वाले इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, घर से बाहर निकाल दिया, तुम बोल रहे हो इंटरेस्टिंग पर्सन। दूसरे नंबर पे है लक्ष्य, तेजस, हेट, ऐश्वर्य शर्मा, सौम्यक अधिकारी, आशीष, नमन जाटव, आकाश, मुबारक अली, मानियार। इतने लोग हैं टॉप 10 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लव फ्रॉम आगरा। हम सोच रहे हैं ना कि ये बैच जब खत्म करेंगे ना सितंबर में, जब तुम लोग का हो जाएगा काम,
कि अब तुम लोग अकेडमी जाना रहेगा, तो उस समय एक बार हम इंडिया टूर करेंगे, छुट्टी मिलेगा हफ्ते 10 दिन का, फिर हम इंडिया टूर करेंगे, अलग 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 जगह घूमेंगे, ठीक है। और जहां जहां जाएंगे बताते जाएंगे तुम लोग को कि हम यहां पे हैं, जरा मिल लो, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे कि मास्टर अब हम तुमसे ना मिल रहे हैं, तो पेपर हमारा क्लियर हो गया, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। है बाबू, ऐसा होगा। अब ये एक बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा और विचित्र सवाल है, लेकिन अच्छा है, बहुत प्यारा सवाल है, समझो जरा। ये तुम्हारे जेई का सवाल है, ये तुम्हारे जेई का सवाल है मेरे भाई, लेकिन आई एम गेटिंग दैट गट फीलिंग, आई एम गेटिंग दैट फीलिंग, और ये फीलिंग ही नहीं है, ये कुछ और है। जब पेपर में ये सवाल ऐसा देख लोगे ना इस बार के एनडीए के पेपर में, तब बोलोगे भैया आपको पहले से कैसे पता था कि ऐसा सवाल इस बार आने वाला है। ये चीजें यहां नहीं बताई जाती हैं, ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं, ऑफलाइन बता भी देते हैं। ये सवाल इससे मिलता जुलता सवाल इस बार के एनडीए के पेपर में आने वाला है, इसलिए पहले ही तुम लोग पढ़ा दे रहे हैं, परेशान मत होना। वहां पर देख लो, बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछी गई है, और इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है मेरे भाई। हम क्या करेंगे, अप्रोच सीख लो, इससे मिलता जुलता सवाल आएगा, और वो सवाल का आंसर क्या होगा वो भी हम आज ही बता देंगे। उस सवाल का आंसर क्या होने वाला है वो भी हम आज ही बता देंगे, इस बात का ध्यान रखना। आ जरा इधर, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 3, और ये बन जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। यही सवाल नहीं होगा, इससे मिलता जुलता सवाल होगा, और उसका आंसर क्या होगा अभी बताएंगे, ठीक है। बिना सवाल को उसका आंसर बताएंगे। दोनों साइड जरा स्क्वायर करो, दोनों साइड जरा स्क्वायर करो मेरे भाई। अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसमें हम पोल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पोल देंगे तो फिर टाइम खराब होगा, ये सीखना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी साइड अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा क्यूब, माइनस का 2 ओमेगा क्यूब। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ये -2 बन जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरे भाई -1, तो ये हो जाएगा -1 -2 यानी कि -3। मतलब इसकी जो वैल्यू है ये -3 के बराबर है। आगे का स्टेप देखो, आगे का स्टेप कैसे करना है, आगे का स्टेप कैसे करना जरा समझो। आगे का स्टेप ऐसे करना मेरे भाई कि तुम्हें इस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 से इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत प्यारा सवाल दिखा रहा हूं तुम्हें, ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, एनडीए में कंफर्म है कि पूछेगा इस बार, और बहुत बच्चे इसको छोड़ के जाएंगे क्योंकि कोई भी ये नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 19। अब यहां पे हमें करना पड़ेगा डिवाइड, यहां पे मेरे भाई अपने को करना पड़ेगा डिवाइड। जिनको नहीं आता डिवाइड भाई बाद में कभी सिखा दूंगा अच्छे से, अभी जरा समझो। और हालांकि ये 10वीं तक का है, 10वें से पहले ये सिखा दिया जाता है, ये 10वीं से पहले सिखा दिया जाता है, तो ये कोई नहीं बोलना कि भैया नहीं पढ़ा, कभी बहुत मारेंगे। ये एक्स स्क्वायर है तो ऊपर में अगर हम एक्स स्क्वायर थे, ये साइड में लिखना चाहिए, हम यही लिख देते, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाता, एक्स टू द पावर 4 बन जाता, और ये 6x क्यूब बन जाता, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x स्क्वायर बन जाता, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, 10x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर जाएगा तो ये x स्क्वायर बचेगा, ऊपर से वैल्यू है -12x माइनस 19, ये बच जाएगी, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करें भैया, प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर दो भैया, अब एक काम करो, प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर दो। अगर प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये प्लस का 6x रह जाएगा, और ये प्लस का 9 रह जाएगा। वापस से साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वैल्यू कट गई, -12x माइनस 6x क्या आ जाएगा भैया, ये माइनस का 18x आ जाएगा, है ना भैया, ये माइनस का 18x आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। -19 माइनस 9, 9 9 18 माइनस का 28। इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में बच्चों ने पढ़ा था क्या, बच्चों ने पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बच्चों ने पढ़ी ये चीज, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है कि नहीं मेरे भाई, पढ़ा है हमने। तो हम सेम काम करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब एंड सो ऑन,
इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं भैया, इसको अगर आप चाहे ना तो जो बचपन में हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था कि उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 18x माइनस 28। भैया इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते, क्यों? क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, ये बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ भी हमने ऐसा अलग से नहीं किया है, ठीक है। जरा उसको लेकर के वापस आगे बढ़े। इसकी तो वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू -3 हुई थी। ये -3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर -3, यहां पे अपने पास है -18x माइनस 28। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? जो टाइम्स अप कर रहे हैं बाबू, क्लास छोड़ दो। सुमन सिंह सोलंकी, क्लास छोड़ दो और समझ गए। हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, यहां पर तुमको पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। आ जाओ जरा इधर, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, अब इस -28 को ऊपर समझा दे रहा हूं ताकि हमारे स्टेप में कोई दिक्कत ना हो। इस -28 को बाबू तुम चाहते तो क्या लिख सकते थे? -27 -1 भी लिख सकते थे ना। इस -28 को तुम चाहते तो क्या लिख सकते थे? -27 -1 लिख सकते थे। यहां से यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां से एरो दिया, इधर समझ लेना। इसको हमने क्या कर दिया, -3x स्क्वायर माइनस 18x, और वो -28 को ऐसे लिख दिया तो उसका -27 एक यहां पे आ गया। करेक्ट है मेरा भाई। अब ये -3 ये वाला और एक -1 जो बचा हुआ था वो मिलके क्या बना देंगे? वो -4 बना देंगे। अभी इसमें से, इस एक्सप्रेशन में से हमने क्या किया मेरे भाई, -3 अगर बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस का 4। इसकी वैल्यू तो पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, -3 होती है। तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 दैट इज 9 माइनस का 4, यानी कि फाइनल वैल्यू हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। तुम लोग का चैट स्टक हो गया, पता नहीं क्यों स्टक हो गया। अब मैं टीम मेंबर को बुलाकर परेशान नहीं करूंगा क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम हो गया, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला सवाल था, और इस बारी इसका आंसर इस पे बेस्ड सवाल आएगा एनडीए में। जो एनडीए में सवाल आएगा उसका आंसर होगा 0। जो एनडीए में सवाल आएगा इससे रिलेटेड उसका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि उस केस में जैसे हमने यहां पे ये वैल्यू निकाले तो -3 बनी है ना, ये वैल्यू -3 बनी है। एनडीए में जो सवाल आएगा उसमें ये वैल्यू 0 बनेगी और उसमें रिमाइंडर भी 0 बनेगा। तो एनीथिंग इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए जो एनडीए में सवाल आने वाला है इस बार, उसका आंसर 0 होगा, पहले ही बता रहे हैं। चलो बाबू, बाकी जो चीजें मैक्सिमम मिनिमम कल पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम लोकस वगैरह ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। होमवर्क तुम्हें एक दिया है मैंने, होमवर्क का जवाब मुझे चाहिए। अब तुम जानो मेरे तक कैसे तुम अपना होमवर्क पहुंचाओगे, तुम्हारी मर्जी है। समरी क्या बताएं, जो पढ़ाए हैं वही है समरी। ये हमारे कुछ हैंडल्स है जहां पे तुम लोग हमसे जुड़ सकते हो। अच्छा, यहां पे क्यूआर एक लगाना, कल से क्यूआर लगा दूंगा, तुम आराम से ग्रुप में जुड़ सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा मेरे भाई। जय हिंद एंड thank you for tolerating me from last 1.5 hour, and at the end ladies and gentlemen इतना ही बोलूंगा कि have faith in yourself, you are going to make it this time, NDA is waiting for you and you are going to change the destiny of your family। तब तक के लिए जय हिंद।